नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य में गरीब परिवारों को हर महीने 8 रुपए प्रति किलो की दर से आयोडाइज्ड नमक मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को पूर्ण रूप से शुद्ध और पोषण युक्त राशन देने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आयोडाइज्ड नमक का वितरण किया जाएगा। तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आयोडाइज्ड नमक उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को पोषण युक्त राशन देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और संकल्पबद्ध भी है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में प्रदेश के नेता ही दोनों जगह चुनाव प्रचार का काम देख रहे हैं, लेकिन पार्टी अब स्टार प्रचारक के रूप में सचिन पायलट और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद को भी बुलाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बीते कुछ दिनों से बद्रीनाथ में डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा यशपाल आर्य और हरीश रावत मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी दोनों सीटों पर प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि पार्टी मंगलौर में खुद को सुरक्षित मानकर चल रही है, इसलिए बद्रीनाथ सीट पर ज्यादा जोर लगाया जा रहा है। निश्चित रूप से अभी भी सचिन पायलट जी का कार्यक्रम जैसे ही हमको प्राप्त होता है हम उसको सार्वजनिक भी करेंगे। और मौसम का साथ न देना भी एक बड़ी बात हो रही है, क्योंकि हाई अलर्ट है, बारिश काफी ज्यादा हो रही है, इसलिए भी बड़े नेताओं का कार्यक्रम बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से भी थोड़ा बहुत व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। काशीपुर में 10 दिन पूर्व अपना घर नमक सोसाइटी में रहने वाले प्रोफेसर के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा न होने से आज सोसाइटी के लोगों ने हल्का पुलिस चौकी का घेराव कर आक्रोश व्यक्त किया। बता दें, खुलासे की मांग को लेकर अपना घर सोसाइटी के दर्जनों लोगों ने कुंडेश्वरी पुलिस चौकी का घेराव कर पुलिस से शीघ्र खुलासे की मांग की। गौरतलब है कि सोसाइटी के B72 पार्क 7 में रहने वाले ब्रिजेश सिंह पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ब्रिजेश सिंह के मुताबिक करीब 10 से 11 तोला सोना और मौजूद तमाम आभूषण और नकदी चुरा ली थी, जिसकी पुलिस को सूचना देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में ढील बरत रही है, जिससे चोर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। वहीं दूसरी ओर चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह ने कैमरे के सामने आए बिना ही कहा कि पुलिस टीम अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। 9 जून को मेरे परिवार जो है, बच्चे और पत्नी जो है पिथौरागढ़ आए थे। 11:30 बजे यहाँ से निकले। उसके बाद 27 तारीख को हम जब वापस आए तो हमने देखा कि हमारे घर के सारे ताले टूटे पड़े हैं। अलमारी, पलंग और जो भी लॉक हमारे लगे थे उसमें से जो कीमती सामान थे, जैसे सोने के आभूषण और चांदी के आभूषण और कुछ पैसा, बच्चों की गुल्लक तक भी उसमें उन्होंने नहीं छोड़ी है। एक चिल्लर तक भी वो निकाल के ले गए। और उसी समय हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस भी वहाँ पे पहुंची, मौका मुआयना किया और 30 तारीख को FIR दर्ज हुई है। लेकिन आज तक अभी तक हमें 30 तारीख के बाद अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है पुलिस की तरफ से, या क्या खुलासा हो रहा है या क्या हो रहा है। बस ये कहा जा रहा है कि अब हम जांच कर रहे हैं, जांच चल रही है। अभी तक हमारे पास कोई इसका खुलासा नहीं है। भारतीय, मैं अपना घर सोसाइटी की रहने वाली हूँ। मैं 9 जून को अपने हस्बैंड के पास पिथौरागढ़ अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में लेके गई थी।
लेकिन जैसे हम 27 जून को आए तो हमने देखा कि हमारे घर के ताले टूटे पड़े हैं। अंदर गए तो अलमारी के ताले टूटे पड़े थे, पूरा घर तितर बितर हो रखा था। जो भी हमारा रखा था, सोने चांदी के जो चीजें रखी थी वो सब ले जा चुके थे चोर। तो सर मेरी यही अपील है कि इस चोरी का खुलासा होना चाहिए। अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता लाल कुआं में सड़कों में उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश भी मौके पर पहुंचे और धरने का उन्होंने समर्थन किया। वहीं भारी बारिश के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता लाल कुआं में ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर तहसील कार्यालय तक सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां 15 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। कि जनता को समस्याओं का मार झेलना पड़ रहा है। विशेषतः लाल कुआं क्षेत्र की अगर हम बात करें, तटबंदी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर वर्ष भू कटाव होता है, नुकसान होता है। गौला का जो निजीकरण हुआ है उसके हम सख्त खिलाफ हैं। इसके अलावा चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, पानी, ये जो मूलभूत सुविधाएं इसे देने में सरकार पूरी तरह से वंचित है। तो इसलिए बहुत गहरे ये जो जन समस्या है इनको उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी यहां आई है और मेरी आशा है कि ये जो उप जिलाधिकारी महोदया हैं ये हमारी सरकार तक मांग पहुंचाएंगे और सरकार जो गहरी नींद में सोई हुई है। गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आकाशीय ब्लॉक के तहत संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आकांक्षी ब्लॉक के तहत संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि अरविंद पांडे गदरपुर विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर अनेक विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर योजनाओं की भी जानकारी दी। इस मौके पर बोलते हुए गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि उधम सिंह नगर जिले में सिर्फ आकांक्षी ब्लॉक के तहत गदरपुर ब्लॉक को चुना गया है, जिसमें विकास कार्य तेजी से किए जाने हैं। 6 मुख्य बिंदुओं पर विकास कार्यों को फोकस दिया जाएगा। इसकी समीक्षा प्रति माह जिलाधिकारी करेंगे। इस मौके पर बोलते हुए सहायक परियोजना अधिकारी संगीता आर्य ने बताया कि आकांक्षी ब्लॉक के तहत गदरपुर ब्लॉक चुना गया था, जिसमें 6 मुख्य बिंदुओं पर विकास कार्य किए जाने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से पूरे देश के सैकड़ों जिलों का चयन किया गया कि जिनमें योजनाओं को धरातल पे लाना है। इस नाते मुझे लगता है कि 120 से ज्यादा जिलों का चयन किया गया। उसमें हमारे जिला उत्तराखंड प्रदेश का जिला उधम सिंह नगर जिले का भी चयन किया गया और इसमें आकांक्षी ब्लॉक के नाम पे इस गदरपुर को चुना गया है। मैं इसके लिए समस्त अधिकारियों को मैं शुभकामना दूंगा और विशेष तौर पर जो यहाँ के खंड विकास अधिकारी हैं मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि आज संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी ब्लॉक जो की संकल्पना जो है वो आकांक्षी जनपद की संकल्पना के बाद ही जो है वो आई है और भारत सरकार के द्वारा जो है पिछले साल जो है एबीपी डिस्ट्रिक्ट के रूप में 500 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया था, जिसमें हमारे जो विकासखंड गदरपुर का भी चयन इसमें किया गया है और उसमें जो है कुछ 6 हमारे इंडिकेटर हैं जिनमें जो है पिछड़ा है हमारा ब्लॉक। इसीलिए जो है उनको सुधारने के लिए और 100% उसमें जो है हमारी जो सुविधाएं हैं उनका लाभ जो है हमारे लोगों को मिल सके, उसके लिए जो है इसका जो है चयन किया गया है, जिसमें हमारा मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे एजुकेशन है, स्वास्थ्य है।
लक्सर के बहादुरपुर गांव के अशोक सैनी हत्याकांड मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैनी समाज संगठन के सैकड़ों लोग बहादुरपुर गांव के पास हाईवे पर एक निजी आवास पर इकट्ठा हुए। इस दौरान प्रशासन को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया गया कि 2 दिन में अगर पुलिस अशोक हत्याकांड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती तो सैनी समाज 3 दिन के बाद लक्सर में महापंचायत करेगा, जिसमें हरिद्वार जिले से दर्जनों सैनी संगठन के हजारों कार्यकर्ता लक्सर में होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे और पुलिस प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। संगठन के लोग हमारे बीच में पहुंचे थे। हमारे समाज के बहुत ही बुद्धिजीवी लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। उनके द्वारा निर्णय लिया गया है, शासन प्रशासन को चेता दिया गया है। शासन प्रशासन को कहा गया है कि अगर 2 दिन में उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं होती है तो हरिद्वार के अंदर जितने सैनी संगठन चलते हैं सारे सैनी संगठन एक मंच पर आकर बड़ी महापंचायत का आयोजन करेंगे, जो कि महापंचायत लक्सर कोतवाली में होने का काम होगा। जैसा कि आपको अवगत है कि विगत कुछ दिनों पहले हमारे समाज के अशोक सैनी की एक निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसको लेकर हमारे समाज के जो युवा है और बुजुर्ग है यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन प्रशासन की कार्यवाही से ये लोग संतुष्ट नहीं है। आज प्रशासन की ओर से हमें 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 2 दिन के अंदर प्रशासन की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं होती तो उसके बाद पूरा सैनी समाज और सर्व समाज की, मैं ये कहूंगा कि सर्व समाज महापंचायत करने के लिए बाध्य होगा और ये हमारा उनको चेतावनी नहीं, हम करके दिखाएंगे। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि मानसून शुरू होते ही जगह जगह नालियां चौक पड़ी हुई हैं, जिससे डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी लगातार बना हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया और उचित कदम उठाने को लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार को ज्ञापन सौंपा। हम तो तब चलाएंगे ना कि जब इन्होंने कोई काम करा हो। जब आपने कोई काम ही नहीं करा पिछले इतने दिनों से तो जागरूकता किस बात की? जागरूक तो सरकार को होना चाहिए। जनता तो लगातार आपको जागरूक कर रही है कि भाई सफाई व्यवस्था करिए, ठीक, लेकिन आप जागरूक ही नहीं हो रहे हैं। और दूसरे स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर जो आपने नाला 5 फुट 6 फुट का तो वह 3 फुट का कर दिया, तो पानी जाएगा कहाँ? जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, हम लोगों ने उस टाइम भी इस बात को कहा था कि नाले की जो गहराई और चौड़ाई है उसे जो है आप ठीक रखें, क्योंकि जो पहले पुराने जमाने के नाले बने हुए थे वो कम से कम 5 फुट का नाला गहराई पे था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो नाला 3 फुट के ऊपर रह गया, 2 फुट तो वैसे ही चला गया। कुमाऊं मंडल में भारी बारिश हुई, जिसके चलते मलबा आने से सड़क बंद हो गई। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खोल दिए हैं। डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पिथौरागढ़ में धारचूला गुंजी मार्ग पर एक जगह सड़क बंद है, जिसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। निश्चित रूप से जो बारिश हुई है उससे जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पे सड़कें बंद हुई थी जो कि लगातार खुलवाई भी जा रही हैं। इस समय की अगर मैं स्थिति का आपको बताऊं तो नेशनल हाईवे हमारे सारे खुले हुए हैं और स्टेट हाईवे भी खुले हुए हैं सारे। केवल धारचूला जो गुंजी मार्ग है उसमें एक स्थान 2 बैठ है, वहां पर केवल एक मार्ग अवरुद्ध है। इसके अलावा हमारे सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुले हुए हैं। जो हमारे ग्रामीण और जिनको ब्रांच लाइन्स कहते हैं, ऐसे करीब मॉनसून का दौर लगातार जारी है। ऐसे में जमकर बारिश हो रही है, जिसके कारण श्रीनगर में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से महज
2.5 मीटर नीचे बह रही है। श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर जीवीके डैम से छोड़े जा रहे पानी के कारण भी अधिक बढ़ने लगा है। जीवीके जल विद्युत परियोजना के डैम में पानी ओवरफ्लो ना हो, इसके लिए 750 से 800 क्यूसेक पानी सुबह के वक्त छोड़ा जा रहा है ताकि डैम में क्षमता से अधिक पानी ना भरे। इसको लेकर जिला प्रशासन भी लोगों को लगातार आगाह कर रहा है। पहले भी प्रिपेयर्डनेस को लेकर के एक बैठक की गई थी, तो उसमें श्रीनगर के नगर निगम के आयुक्त महोदया एवं जो एसडीएम हमारी, उन्हें मैंने निर्देशित किया है कि वो उपरोक्त क्रम में आवश्यक कार्रवाई जो की जानी है करवाएं। बरसाती सीजन और भारी बारिश को देखते हुए एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा ने सभी पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने फायर स्टेशन के साथ सभी थानों और चौकियों के प्रभारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी अल्मोड़ा ने सभी थानों को आपदा संबंधी टूल को तैयार रखने के साथ क्विक रिस्पांस के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मौसम को देखते हुए जनपद में 12 तारीख तक विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर अवकाश घोषित किया गया है। अलर्ट भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एरिया में आ रखा है, जिसको लेके मेरे द्वारा ये जो संबंधित जितने थाने हैं, फायर स्टेशन है, इवन जो एसडीआर को उनको अलर्ट रखा गया है और किसी भी परिस्थिति में तैयार रहने के लिए सदा साथ में जितने उपकरण हैं उनको ठीक अवस्था में रखने के लिए पूर्ण रूप से सबको निर्देशित भी कर दिया गया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्लट सीमांत क्षेत्र से लगे राष्ट्रीय राजमार्ग 309 मोहान चौकी के पास सड़क किनारे एक बड़ा पेड़ है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 309 मोहान चौकी के पास सड़क किनारे विशालकाय पेड़ हादसे को दावत दे रहा है। तो इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी थी यहाँ पर को पेड़ के लॉपिंग के संबंध में, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी कालागढ़ टाइगर रिजर्व लाइन डाउन द्वारा यहाँ पर को उसमें अनुमति दी गई थी। उस अनुमति के अनुसार यहाँ पर को जो पेड़ था उस पर लॉपिंग कंजू का पेड़ था उस पर लॉपिंग करवा दी गई है। अब लॉपिंग तो हो गई है, लेकिन पेड़ काटने की बात करें तो पेड़ तो उसमें काटा नहीं जा सकता जब तक उसकी अनुमति नहीं आएगी। जी मैंने जो है ये ऊपर जो है मनराल रेंज को 14 मई को मेरे को वहां से लेंस डाउन से परमिशन मिली थी कि मैंने इनको इन्फॉर्म किया था कि ये 2 पेड़ हाईवे से कनेक्टेड हैं और ये कभी भी इनकी जड़ खाली होगी और ये नीचे कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन मेरे को फिर लेंस डाउन से जो 14 मई को परमिशन मिली, मैंने जब इनकी लॉकिंग करवाने के लिए आदमी को बुलाया तो इन्होंने जो मनराल रेंज के रेंजर ने इन्होंने लॉकिंग के लिए मना कर दिया और रुकवा दिया। मैंने उसके बाद जो है जब इन्होंने मना किया रेंजर साहब ने, और बल्कि रेंजर साहब जिस दिन लॉकिंग होती खुद यहाँ पे खड़े हुए 2 बार देख के गए, उसके बाद भी जो ये रुकवा दिया, इन्होंने काम पूरा होने नहीं दिया। उसके बाद मैंने जो है 28 मई 2024 को डीएफओ साहब को क्या कहते हैं श्री पंत जी को लेटर इसका लिखा कि जी मेरे को काम जो एक बार लॉकिंग के लिए दिया था परमिशन आपने वो रुकवा दिया है। उसके बाद भी अभी तक मई से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न डीएफओ साहब से मेरी 2-3 बार उनको मेल भी कर चुका हूँ।
नगर के बाईपास मार्ग में कुआंताल में मूसलाधार बारिश के चलते लगातार आ रहे पहाड़ी का मलबा 3 घरों तक पहुंच गया। मलबा घरों के पास आता देख मकान में रहने वाले लोगों ने भागकर जान बचाई। बीते दिनों से हो रही बरसात से लगातार मलबा आने से नीचे रहने वाले घरों में खतरा बना हुआ है। मौके पर जाकर भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा और एसडीएम प्रमोद कुमार ने निरीक्षण किया। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 6 तारीख जुलाई की है और जैसे बोला गया था कि 6 और 7 तारीख में 2 दिन ये काफी अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में मिलने वाली, विशेषकर कुमाऊं रीजन में। तो अगर मैं बात करूं बारिश की, तो ज्यादातर जगहों में आज और कल जो है बारिश को मिलने वाली, हल्की से मध्यम। लेकिन जो हैवी रेन्स है, वेरी हैवी रेन्स है या एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है, उसकी बहुत अच्छी संभावना कुमाऊं रीजन में या उससे लगे गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं उनमें वो रहेगी। तो अगर मैं 6 तारीख के लिए बात करूं तो रेड वार्निंग हमने जो है पूरे कुमाऊं के जो डिस्ट्रिक्ट उनमें रखी गई है। देखिए यहाँ पर बाईपास रोड में है, यहाँ पर पिछली बार भी ऊपर का जो मलुआ है लगातार यहाँ पर आ रहा है और पिछली बार भी मैं माननीय कमिश्नर साहब को, सीडीओ साहब को और एसडीएम तत्काल को मैं यहाँ पर लाया था, जो उसमें एसडीएम थे। तो यहाँ पर जो ऊपर एक दीवार पहले टूटी थी, दीवार तो हमने पिछली बार दैवीय आपदा से मत से बनवा दी थी और उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी की रोड है उसमें नाली भी हमने बनवा दी थी। फिर भी ये पानी लगातार यहाँ पर नाला बनाते जा रहा है। लगातार घरों के पास मलबा आ रहा है। भारी बारिश के कारण मलबा 3 घरों के पास पहुंच गया। मलबा आता देख स्थानीय लोग वहां से भागे और अपनी जान बचाई। तो वहीं एसडीएम और स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे और मौके पर निरीक्षण किया। खबर भीमताल से है, जहां भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीमताल में भी 3 घरों में मलबा आ गया। घर के पास मलबा आते देख लोग मौके से भागे और अपनी जान बचाई। तो वहीं स्थानीय विधायक और एसडीएम भी मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मामला भीमताल का है, जहां मलबा आने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 3 घरों की तरफ मलबा आते हुए देखा गया, जिसके बाद लोग वहां से भागे और उन्होंने अपनी जान बचाई। तो वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय एसडीएम और विधायक भी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर मसूरी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मसूरी के पिक्चर पैलेस स्थित तिलक लाइब्रेरी में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 130वीं जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नारे लगाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि समस्त बूथों पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सरकार भी डॉक्टर साहब के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल जनसंघ के संस्थापक ही नहीं थे, वो एक महान शिक्षाविद थे, चिंतक थे, राजनेता थे। देश की अखंडता के लिए कश्मीर को, भारत में जो परमिट सिस्टम था कश्मीर में, उसको समाप्त करने के लिए और कश्मीर में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन 1901 में उनका जन्म हुआ था बंगाल में। बहुत अच्छे मतलब चिंतक थे। उन्होंने देश के अखंडता के लिए सुंदर कार्य किए। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती है। भारतीय जनता पार्टी समस्त बूथों पर पुष्पांजलि उनको समर्पित कर दी है और उनके याद में आज मिष्ठान वितरण भी किया गया है। और जो केंद्र और राज्य की सरकार है वो लगातार उनके पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ रही है और उनके जो सपने थे, उनका जो सपने उसी पे काम कर रही है। मंगलौर विधानसभा चुनाव के चलते विधानसभा क्षेत्र में घमासान मचा हुआ है। इसी कड़ी में मंगलौर के
इसी कड़ी में मंगलौर के टांडा भनेड़ा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजीत रावत ने मंगलौर प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के साथ मिलकर डोर टू डोर वोट मांगे। इस दौरान करण माहरा ने कहा कि काजी निजामुद्दीन एक शिक्षित और पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं और साथ ही अच्छे प्रवक्ता भी हैं, इसलिए इन्हें चुनना सही निर्णय है। वहीं रंजीत रावत ने भी देश के सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सरकार ईडी, सीबीआई जैसे विभागों का गलत इस्तेमाल कर रही है। आप देख रहे हैं हम लोग कैंडिडेट के साथ घर घर संपर्क कर रहे हैं और ये लोकतंत्र है। इसमें एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो हर घर जाकर के हाथ जोड़ करके वोट मांग रहे हैं और लोगों से उनके मत के लिए निवेदन कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा है जो धन बल और प्रशासन के बल पर चुनाव लड़ना चाहती है। आशीर्वाद मांग रहे हैं और काफी समर्थन भी मिल रहा है और काजी जी जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व है, पढ़े लिखे हैं, उसी तरीके से उनका व्यवहार भी है, बहुत ही साधारण हैं और झुक के अपने बड़ों से आशीर्वाद ले रहे हैं, छोटे भाइयों से गले मिलकर आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है। देखिए, धामी आए हैं तो उन्होंने पूरे 11 विधानसभाओं से लोग बुलाए थे और उनमें कौन लोग प्रमुखता से थे वो देखो ना। अगर उनका कद बढ़ रहा होता तो बीजेपी अपने कैडर के आदमी को लड़ाता, हरियाणा से आदमी को यहाँ चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ती? बीजेपी की हालत खराब है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला